139 पेज की ये किताब 2019 में आई है, जो ओशो के स्पीच का एक रूप है। ओशो ने एक भी किताब नहीं लिखी है, वरन उन्होंने जितना जीवन भर बोला है वही संकलित करके आज मार्केट में ओशो के नाम से लगभग 600 से ज्यादा किताबें उपलब्ध हैं। नारी के जीवन में जो प्रफुल्लता, शांति और आनंद होना चाहिए वह उसे उपलब्ध नहीं हो पाता, और नारी का आनंद बहुत अर्थपूर्ण है क्योंकि वह घर का केंद्र है। अगर घर का केंद्र उदास, दीनहीन, थका हुआ, हारा हुआ, तो सारा घर, सारा परिवार जो उसकी परिधि पर घूमता है वो सब दीनहीन, उदास, हारा हुआ हो जाएंगे। तो करेंगे इस किताब के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए अपना बेल आइकन। हेलो, मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। नारी मुक्ति के आंदोलन ने सतही रूप से नारी को उसकी परतंत्रता से मुक्त करने का दावा तो भरा, लेकिन यह एक रिएक्शन बनकर रह गया। परिणाम स्वरूप पुरुष से घृणा। 6 प्रवचनों की ये छोटी सी किताब नारी के वास्तविक अस्तित्व का आईना है, किसी रिश्ते के रूप में नहीं, बस नारी के रूप में। तब वो कोई भी रूप हो, माँ, बहन, प्रेमिका या बेटी, वो अपना प्रेम, अपनी ऊर्जा को सभी में संप्रेषित करने की क्षमता रखती है। सदियों के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रबुद्ध पुरुष ना हुआ जो नारी का वास्तविक कल्याण मित्र हो। ओशो ने नारी को उसकी जंजीरों से, उसकी बैसाखियों से इस प्रकार मुक्त किया कि वह अपने पैरों पर चलने का अर्थ या नहीं निकालती कि अब उसे पुरुष की आवश्यकता नहीं, बल्कि पुरुष के साथ साथ चलने की उसकी गति भी छंदबद्ध हो जाती है। पुस्तक में चैप्टर 1 नारी, दीनता से विद्रोह, चैप्टर 2 प्रेम की पवित्रता, चैप्टर 3 जीवन का आनंद, चैप्टर 4 नई सभ्यता का केंद्र, चैप्टर 5 पुरुष की दास्ता से मुक्ति आदि चैप्टर के माध्यम से बेहद ही उम्दा बात कही गई है। ओशो कहते हैं, इस देश की जिंदगी में बहुत से दुर्भाग्य गुजरे हैं, और बड़ी सी बड़ी जिस दुर्भाग्य को हम विचार करना चाहें वह यह है कि हम हजारों वर्षों से विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी विचारा नहीं, हम अंधे की तरह मानते रहे, और हमारा अंधे की तरह मानना ही हमारे जीवन का सूर्यास्त बन गया। हमें समझाया ही नहीं गया कि जो मान लेता है वो जान लेता है। इससे ज्यादा कोई झूठी बात नहीं। मानने से कोई कभी जानने तक नहीं पहुंचता, और जिसे जानना हो उसे ना मानने से शुरू करना पड़ता है। संदेह के अतिरिक्त सत्य की कोई खोज नहीं है। संदेह मिटता है, लेकिन सत्य को पाकर मिटता है, और जो पहले से ही संदेह करना बंद कर देते हैं वे अंधे ही रह जाते हैं। वे सत्य तक कभी पहुंच नहीं पाते। लेकिन हमें समझाया गया है विश्वास, बिलीव, फेथ। हमें कभी नहीं समझाया गया डाउट, हमें कभी नहीं समझाया गया संदेह। इसलिए देश का मन ठहर गया है, रुक गया है और गुलाम बन गया है। और ध्यान रहे, शरीर के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें इतनी खतरनाक नहीं होती, आत्मा के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें बहुत खतरनाक सिद्ध होती है। इस देश की आत्मा गुलाम है। शरीर से तो हम शायद मुक्त हो गए हैं, लेकिन आत्मा से मुक्त होने में अभी बहुत कठिनाई मालूम पड़ती है। आत्मा की गुलामी तोड़े बिना इस देश के जीवन में सूर्य का उदय नहीं होगा। और इस संबंध में ही थोड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आत्मा की गुलामी के आधार क्या है और हम उन गुलामियों को कैसे तोड़ सकते हैं। पहला, मनुष्य की आत्मा की गुलामी का आधार है विश्वास, श्रद्धा, फेथ, बिलीफ। जो आदमी भी किसी पर भरोसा और विश्वास कर लेता है, अंधे की तरह वह सदा के लिए गुलाम हो जाता है। जो आदमी भी संदेह करना नहीं सीख पाता, वह कभी स्वतंत्रता की यात्रा पर नहीं निकल पाता। संदेह का अर्थ है कि जो स्वीकृत है, जिसे हमने माना हुआ है, उस पर प्रश्न उठाने की क्षमता, उसके ऊपर प्रश्न खड़े करने की क्षमता। इस देश में विज्ञान पैदा नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रश्न नहीं उठाए। हम प्रश्न उठाने में बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमने जो एक बार उत्तर मान लिए, हम उन्हें मानते ही चले जाते हैं। हजारों साल बीत जाते हैं, हमारी किताबें नहीं बदलती। हजारों साल बीत जाते हैं, हमारी श्रद्धाएं नहीं बदलती। हजारों साल बीत जाते हैं, हमारा मन ऐसा हो गया है जैसे कोई तालाब बन जाए, बंद, सड़ता है लेकिन बहता नहीं। नदी की तरह हम नहीं रह गए, हम तालाब की तरह बंद हो गए हैं। और जिंदगी है बहने में, और जिंदगी है रोज नए की खोज में, और जिंदगी है रोज अनजाने रास्तों की तलाश में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।